वेलकम टू डीआरपीएस स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआरपीएस स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर या पूर्ण संख्याएं क्या है? एक क्लासिफिकेशन है, एक वर्गीकरण है। किसका? कि आपके पास जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी काउंटिंग डिजिट होते हैं, गिनने लायक संख्या होती है, जितने भी नंबर्स होते हैं, उन सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। अब अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। सबसे पहला ग्रुप कौन सा आया? नेचुरल नंबर। कौन सा आया? नेचुरल नंबर, यानी जिसको आप कहते हो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या यानी नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम +1 टू इंफिनिटी, जो एक से लेके अनंत तक। अनंत या इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? जिसका कोई एंड ना हो। मतलब आप जहां तक काउंट कर सको 1 के आगे, वो सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। किससे डिनोट करोगे? कैपिटल एन से। तो नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आ गए? 1 2 3 4 और ऐसे चलते चलते कहां तक? इंफिनिटी तक। ये सारे नंबर क्या हो गए? नेचुरल नंबर हो गए। अब इसका सेकंड क्लासिफिकेशन आता है, जो हमारा टॉपिक है आज का, होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अब होल नंबर या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जीरो से लेके और इंफिनिटी तक के जितने भी डिजिट है, मतलब आप क्या कह सकते हो? ऑल द काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जीरो के साथ जितने भी काउंटिंग नंबर, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। किससे डिनोट करोगे? कैपिटल डब्ल्यू से। तो बताओ डब्ल्यू क्या ग्रुप बन गया आपका? 0 1 2 3 4 और ऐसे करते करते कहां तक है? इंफिनिटी तक। हो गया ये सारा का सारा ग्रुप। अब देखो, आपके नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों में कनेक्शन चेक करते हैं, इनका रिलेशन चेक करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 1 से लेके इंफिनिटी तक, ये देखो 1 से लेके इंफिनिटी तक सारे आ रहे हैं ना। तो आप क्या कह सकते हो? ऑल द नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। लेकिन क्या आप ये कह सकते हो क्या कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है? देखो, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं? भाई यहां से यहां तक के तो इसमें आ गए, लेकिन क्या जीरो इसमें है? क्या नहीं है। तो मतलब ऑल द होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। पहली चीज क्या हो गई कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन सारे होल नंबर क्या नहीं है? नेचुरल नंबर है नहीं। ये हो गया आपका एक बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद कुछ एक वर्ड, कुछ एक डेफिनेशन आती है। जैसे सबसे पहले आता है सक्सेसर। अब सक्सेसर मींस क्या होता है? सक्सेसर का सीधा सा मतलब होता है कि जो आपका अग्रज है या आगामी, जिसको कह सकते हो आगामी या फिर सक्सेसर। किसी भी डिजिट का सक्सेसर निकालने के लिए उसमें 1 प्लस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 1 प्लस कर दिया जाता है। अब जैसे मान लो आपको मैं 4 कहूं, मैं कहूं 4 का सक्सेसर क्या होगा, तो आप इसमें 1 प्लस में कर दो, यानी 4 का सक्सेसर कितना होगा? 5। 4 का सक्सेसर कितना हो गया? 5 हो गया। उसके बाद अगला होता है प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर मतलब पिछला। पिछला मतलब इसमें +1 किया था सक्सेसर निकालने के लिए, प्रेडेसेसर निकालने के लिए क्या कर दो? -1 कर दो। -1 करने का मतलब, जैसे मैं कहूं 4 का प्रेडेसेसर क्या होगा, इसमें से 1 माइनस कर दिया, कितने बचे? 3। तो 4 का सक्सेसर 5 हो गया और प्रेडेसेसर कितना हो गया? 3 हो गया। हो गई इतनी चीज। अब देखो, अब आपका जो ये होल नंबर है, इसकी कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज, इसके कुछ 2-3 सिंपल से रूल। जैसे जो होल नंबर है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट पूछ के आपको भी बताओ स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, तो वो होगा 0। लेकिन अगर आपको पूछ ले लार्जेस्ट कौन सा है, तो बताओ कोई लार्जेस्ट काउंटिंग है क्या? आप जहां तक कर सकते हो वो सारे लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट होल नंबर की कोई आपके पास डिटेल नहीं रहेगी, लेकिन स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या रहेगा? 0 रहेगा। सबसे छोटा होल नंबर कौन होगा? 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक सा रूल हो गया। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब होल नंबर आ गए, अब बात करते हैं नंबर लाइन की, कि भी होल नंबर, अब नंबर लाइन के ऊपर आप कैसे इनको डिनोट कर सकते हो। अब नंबर लाइन मतलब क्या होता है? संख्या रेखा। संख्या रेखा। अब नंबर लाइन या संख्या रेखा का मतलब क्या होता है? ए लाइन ऑन विच ऑल द नंबर्स आर डिनोटेड, ऑल द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। उनको आप दर्शा सकते हैं। कैसे? एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसका मिड पॉइंट कौन होता है? 0। 0 के राइट साइड हमेशा कौन आएंगे? पॉजिटिव नंबर। कौन आएंगे? पॉजिटिव नंबर सारे के सारे। और 0 के लेफ्ट साइड कौन आएंगे? सारे के सारे नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव हो गए
कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और पॉजिटिव हो गए कहां पे, राइट हैंड साइड। अब अपने को काम करना है किस पे, होल नंबर पे। तो बताओ होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से, और आगे जहां तक आप काउंटिंग कर सकते हो वहां तक। तो बताओ ये आपके किसी काम के हैं क्या, नहीं। तो अपन नंबर लाइन का कौन सा पार्ट लेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट ही काम में लेंगे। ये हो गया आपके पास एक नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के ऊपर अपने को करने हैं मैथ के ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं संक्रिया। अब ऑपरेशन या संक्रिया का मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये जो चारों चीजें होती हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन, इन्हीं को मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, ऑपरेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर लाइन के ऊपर ऐड यानी योग की। तो देखो स्टूडेंट, आपको अगर ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवाइड कोई भी ऑपरेशन नंबर लाइन पे करना है तो आपको दो बेसिक से स्टेटमेंट याद रखने पड़ेंगे। क्या, सबसे पहला, अगर आपके पास कोई डिजिट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब धनात्मक संख्या है, तो हमेशा आप कहां जाओगे, राइट साइड। कहां जाओगे, राइट साइड। आप जहां पे भी हो उसके राइट साइड। आपको खुद को नहीं जाना, आपको नंबर लाइन के ऊपर राइट साइड चलना है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव नंबर आपके पास आ गया कोई भी, तो आपको हमेशा कहां जाना है, लेफ्ट साइड। हमेशा कहां जाना है, लेफ्ट साइड। पॉजिटिव के लिए राइट साइड और नेगेटिव के लिए कहां, लेफ्ट साइड। जैसे आपको दे दे कि भी नंबर लाइन के ऊपर हमें 3 और 5 का ऐड करके बताओ, 3 और 5 का क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं नंबर लाइन को थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूं। 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो गए। अब देखो आपको जिन दो नंबर को ऐड करना है उसका फर्स्ट डिजिट कौन है, 3। तो आप 0 से 3 पे जाओ। कहां जाओगे, 3 पे। अब बताओ आगे कितना है, 5। किसका है, प्लस का है। तो प्लस का है मतलब कहां जाओगे, राइट हैंड साइड, मतलब इस तरफ। और कितने स्टेप चलोगे, 5 है तो मतलब 5 स्टेप। तो 1 2 3 4 5 आ गया ना, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब अगर मान लो आपको सब्ट्रैक्शन करना, क्या करना दे दे, अगला सब्ट्रैक्शन करना दे दे, बोलो भी सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, क्या, 5 माइनस 3, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ। तो मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, ये 0 1 2 3 4 और 5। अब बताओ पहला डिजिट जितना होता है वहां तक आपको जाना है, तो आप 0 से कहां गए, 5 पे पहुंच रहे हैं, 5 पे। अब बताओ 3 किसका है, नेगेटिव, माइनस का है। तो नेगेटिव नंबर के लिए आप कहां चलोगे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो 5 का लेफ्ट कहां रह गया, इस तरफ। अब कितना चलना है आपको लेफ्ट में, 3, 1 2 ये 3, आंसर कितना आ गया आपका, 2। तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखो तीसरा ऑपरेशन नंबर लाइन के ऊपर मल्टीप्लाई का, ऐड, सब्ट्रैक्शन देख लिया। अब बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लाई। अब मान लो कोई मल्टीप्लाई दे दिया आपको कि बताओ भाई 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो कहां और कैसे आंसर आएगा, नंबर लाइन के ऊपर। सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ, 0 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। अब देखो मल्टीप्लिकेशन और भी आसान है। आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, 2, मतलब आपको कहां जाना है, 0 से 2 के ऊपर जाना है। अब आपने आगे जो मल्टीप्लाई की जो भी संख्या लिखी हुई है आपको वो स्टेप उतनी बार करना है। आपको 2 चलना है, आगे लिखा हुआ 3, मतलब आपको 2 कितने टाइम चलना है, 3 टाइम चलना है। आप 1 टाइम चल गए, अब 2 टाइम चल गए, और अब कितने टाइम चलोगे, 3 टाइम, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो नंबर लाइन के ऊपर आप आसानी से मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो, ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव नंबर के लिए राइट साइड जाओगे, नेगेटिव नंबर के लिए कहां जाओगे, लेफ्ट हैंडेड साइड जाओगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो तो अब बात करते हैं कुछ अलग प्रॉपर्टीज की कि भी आपके जो होल नंबर होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं और क्यों करते हैं। तो देखो होल नंबर के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर। कौन सी होती है, क्लोजर, जिसको हिंदी में कहते हैं संवृत गुणधर्म। अब क्लोजर या संवृत का मतलब क्या होता है। अब हमारा टॉपिक है होल नंबर, अपने सिर्फ होल नंबर की बात करें तो हमारे पास है ग्रुप कौन सा है, डब्ल्यू, जो कहां से शुरू होता है, 0 से लेके और जहां तक आप कुछ भी काउंट कर सकते हो वहां तक आपके होल नंबर आने। हो गई बात इतनी। अब देखो अब क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि भी आप जिस ग्रुप में से कोई नंबर ले रहे हो, तो हम कौन से ग्रुप में से लेंगे, होल नंबर में से लेंगे। मान लो मैंने कोई दो नंबर ले लिए मेरे हिसाब से कि मैंने 2 और 5 ले लिए, कौन से ले लिए, 2 और 5 ले लिए।
अब देखो, आपको किसी भी ऑपरेशन को प्रूव करने के, किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए ऑपरेशन की जरूरत होगी। किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी? ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कितने होते हैं मैथ में? 4। यही 4 होते हैं मैथ में ऑपरेशंस। अब आपको इन दो नंबर को आपको क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपने जिस भी नंबर का चूज किया है, जिस भी नंबर का चूज किया है, वो जिस ग्रुप में आते हैं, आपके ऑपरेशन के बाद उनका आंसर भी उसी ग्रुप में आना चाहिए। चलो लैंग्वेज में काफी टफ लगता है, करके देखते हैं। अपन ने मान लो सबसे पहला ऑपरेशन ले लिया, कौन सा? ऐड का, प्लस करने का। तो आपने दो नंबर जो चूज किए हैं डब्ल्यू में से, उन दोनों का क्या कर दो? ऐड कर दो, क्योंकि ऑपरेशन क्या लिया? ऐड। अब बताओ 5 और 2 कितने हो गए? 7। अब ये जो आंसर है उसको गौर से देखो, क्या ये आंसर एक होल नंबर है या फिर नहीं है? यानी होल नंबर के अंदर आता है कि नहीं आता? आंसर आएगा 4 5 6 7 आएगा। अब आपके नंबर भी क्या थे? होल नंबर थे, और आपका आंसर भी क्या है? होल नंबर। अब दोनों चीजें जब होल नंबर है, आपके नंबर और आपके आंसर दोनों जब होल नंबर है, तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो आप क्या लिखोगे? होल नंबर आर क्लोजर फॉर ऐड। वो ऐड ऑपरेशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन है? होल नंबर। अब देखो दूसरा ऑपरेशन क्या था आपका? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, माइनस। अब आपने कोई दो नंबर ले लिए, जैसे आपने ले लिए 2 और 5। कौन सा ले लिया? 2 और 5 ले लिया। अब आपका ऑपरेशन क्या है? सब्ट्रैक्शन। अब आप 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, कितने आएंगे? -3। कि भी घटाते हैं तब क्या होता है? घटा दो, सिंपल। और जो संख्या बड़ी है, यानी जिस चिन्ह की संख्या बड़ी है, जिस साइन का नंबर बड़ा है, उसका साइन लगा तो माइनस का बड़ा था, तुमने माइनस का ले लिया। आंसर आ गया -3। अब बताओ 2 और 5 तो आपके क्या है? होल नंबर में आते हैं, लेकिन क्या नेगेटिव नंबर आए थे क्या इसमें? कहीं नेगेटिव नंबर है? नहीं है। मतलब आपका जो होल नंबर है वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। होल नंबर आर नॉट क्लोजर फॉर ए सब्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि नंबर आपके होल नंबर थे, लेकिन आंसर आपका क्या नहीं आया? होल नंबर में से नहीं आया। अब तीसरा आपका ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोई दो नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 3 और 2। ठीक, अब ये दोनों क्या है? होल नंबर है कि नहीं है? होल नंबर में आते हैं 2 और 3। अब मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आएगा? 6। अब आपके नंबर भी क्या थे? होल नंबर थे, लेकिन आपका आंसर कहाँ है? 6। क्या 6 होल नंबर है क्या? भाई 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6, मतलब 6 भी क्या है? होल नंबर है। आपके नंबर्स भी होल नंबर थे और उसका आंसर भी क्या है? होल नंबर आया ना। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि भी होल नंबर है वो मल्टीप्लाई के लिए क्या है? क्लोजर है। मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए क्या है? क्लोजर है। ठीक है। उसके बाद चौथा लास्ट आपका ऑपरेशन क्या होता है? डिवाइड होता है। चलो डिवाइड करके देखते हैं। कोई दो नंबर की वजह से यही ले लिए, 2 और 3 ले लिया। अब ये 2 और 3 क्या है? होल नंबर है। 2 और 3 आते हैं दोनों। अब मैं डिवाइड करता हूँ, 2 पे 3 का डिवाइड करूंगा, क्या पूरा पूरा डिवाइड जाएगा? क्या नहीं जाएगा। पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं जा रहा, मतलब ये किस में नहीं आएगा? होल नंबर में नहीं आएगा। तो अब क्या लिख दोगे कि भी आपके होल नंबर हैं वो डिवाइड के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। डिवाइड के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल सा फंडा था क्या? भी आपके नंबर जिस ग्रुप के हैं, नंबर जिस ग्रुप के हैं, आपका आंसर भी उसी ग्रुप का होना चाहिए। और आंसर आएगा किससे? ऑपरेशन से। ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड में से कोई एक चूज करो और आगे सोल्व करो। ऐड की बात आई तो हमने ऐड किया, तो नंबर भी होल नंबर में से और आंसर भी किस में से? होल नंबर में से। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। सब्ट्रैक्शन की बात आए तो नंबर तो होल नंबर में से लिया आपने, लेकिन आंसर कहां से नहीं आया? होल नंबर में से नहीं आया, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। मल्टीप्लाई की बात आई तो नंबर भी होल नंबर थे और आपका आंसर भी क्या था? होल नंबर था। जब डिवाइड की बात आई तो नंबर तो होल नंबर में से थे, लेकिन आंसर कहां से नहीं आया? होल नंबर में से नहीं आया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको इतने बेसिक से कॉन्सेप्ट के ऊपर एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करनी है। कौन सी करनी है? 2.1। उसके ऊपर, उसके अंदर सिंपल से ऐड, सक्सेसर, प्रेडिसेसर निकालना, ये सिंपल सी चीजें। ठीक है, थैंक यू।